आगे बढ़ाते हुए आज मैं करवाने जा रही हूँ जावा का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है कंडीशनल स्टेटमेंट हम जावा में कैसे लिखेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा श्योरिटी है कि आपको भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन कई बार आई होगी जब आपको कोई डिसीजन लेना होता है। उस डिसीजन का आंसर या तो ट्रू होता है या फिर उस डिसीजन का एल्स होता है। एल्स कंडीशन में जाके हम उस डिसीजन को रॉन्ग प्रूव करते हैं, और एल्स वी कैन टेक सम अदर अप्रोच टू सॉल्व अ क्वेश्चन। ठीक है, तो हर एक कंडीशन होती है। जैसे आज बारिश होगी, या तो होगी या तो नहीं होगी। आज मैं कॉलेज जाऊंगा, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। सो दिस इज कॉल्ड अ कंडीशनल स्टेटमेंट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आप अगर पहले ही किसी लैंग्वेज में कोड कर रखे हो तो आपको पता है कंडीशनल लैंग्वेजेस क्या होती है। अगर आपको कुछ कंडीशन देनी है तो इसके लिए यूज़ किया जाती है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नई बना लेती हूँ क्लास, कंडीशन डॉट जावा। आई ऑलरेडी से यू, जब भी हम चीज़ बनाते हैं क्लास का नाम सेम रहता है जो हमने इसमें दिया होगा। तो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके अपना कोड लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें इफ़ को देखते हैं। अब हम सबसे पहले चीज़ आती है हमारे पास इफ़। आई डोंट प्रेफर टू राइट इन वी एस कोड, यू पीपल से मी टू यूज़ आई डी बिकॉज इट गिव अस रिकमेंडेशन फॉर कोड एंड आई राइट माई कोड माई सेल्फ। पहले आती है इफ़ कंडीशन। अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तब हम इफ कंडीशन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट ए इक्वल टू 30। इफ ए इफ इफ ए इज इफ ए इन दिस वी आर गोइंग टू से, अगर हमारा ए जो है वो इक्वल 30 है। हमने रिलेशन ऑपरेटर पिछली वीडियो में कवर की थे। तो क्या करें, द वैल्यू ए इज 30। ठीक है, तो ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करेगी, वो अपने आप जावा कंपाइलर से कंपाइल करेगा। तो बोल दिया यस ये 30 है। अगर तो मैं लिखूंगी अगर ए की वैल्यू 30 से कम है, लेस देन 30, अगर मैं यहाँ पर ये लिखना चाहती हूँ तो क्या होता है, तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, बिकॉज हमारा जो ए है वो लेस देन 30 तो है ही नहीं, तो ये कंडीशन कभी चलेगी नहीं। इन केस हमें अगर ये हम चाहें कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो इसकी जगह पे कुछ और ट्रू हो जाए, तो हम यूज़ कर सकते हैं एल्स कंडीशन। एल्स में लिख सकते हैं कि वो कंडीशन ग्रेटर देन है या इक्वल टू है। आई होप यहाँ तक पढ़ता होगा। द वैल्यू इज ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, या तो वो इक्वल है या फिर वो 30 के बराबर है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे पता लगे कि वो 30 के इक्वल है या नहीं है, तो मैं जैसे कर सकती हूँ एल्स इफ लगा दो। एल्स इफ ए इक्वल 30, तो क्या प्रिंट हो जाए कि वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, और ये लिख देंगे 30 के बराबर है। ओके, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इफ का ये देखो, इफ कंडीशन लगा दिया, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 30। इस वीडियो में हमने क्या सीखा है, कंडीशनल ऑपरेटर कैसे लगाते हैं। एक और कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं जिसको बोलते हैं हम टर्निटी ऑपरेटर, जो कि 1 लाइन कोड में हमारा आंसर देता है, जिसमें एक लाइन लिखते ही हमें हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। फॉर सपोज मैंने ये पिछली वीडियो में भी कन्वर्ट किया था, इंट बी इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे अगर ए इक्वल 30 है, ये देखो, तो हमारा बी 100 हो जाए। क्वेश्चन मार्क मतलब अगर ये ट्रू होता है तो क्या करना है, अगर ये फॉल्स होगा तो क्या करना है। ठीक है, अगर इसको रन करेंगे तो लिखा आ रहा है वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 30 एंड बी इज 100। बिकॉज इट्स पास 30 तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, देन अवर वैल्यू जो है ए को क्या असाइन हो गई, यहाँ पर 100 वैल्यू ए को असाइन यहाँ पर हो चुकी है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। हाँ, तो ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर था। इसको क्या बोलते हैं, इंटरव्यू पूछेगा टर्नेटरी ऑपरेटर क्या होता है, तो दिस इज कॉल्ड टर्नेटरी ऑपरेटर। यहाँ पे चीज़ें बहुत ही स्मूथ चल रही हैं, अच्छी चल रही है। एक और कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास जावा में होती है, दैट इज कॉल्ड स्विच केस। स्विच केस। अब देखो, मेरे को पास एक वेरिएबल दिया हुआ है डे, मान लो कुछ भी दिया, ए मतलब सी बी दिया हुआ है 2, 4 दे दो, सी बी मेरे पास 4 है। अब मैं चाहती हूँ जब तो मेरा सी बी जो है 4 हो, अगर मेरा सी बी 4 हो
CV4 हो तो पर्टिकुलर चीज़ हो, अगर CV नहीं है तो ये प्रूफ हो, तो नहीं तो ये हो। ओके, तो देखते हैं, मैं स्विच लगाऊंगी, स्विच यूज़ करेंगे, स्विच में ये दे देंगे। अब एक और इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है कि जावा 7 से जितने भी लोअर वर्जन थे तो उसमें स्विच केस में स्ट्रिंग का यूज़ नहीं कर सकते थे। वी कैन ओनली गिव इंटीजर इन स्विच अंडर वर्जन 7। वर्जन 7 से बड़े वाले जितने भी वर्जन हमारे पास आए हैं उसमें हम स्विच केस का यूज़ कर सकते थे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो मैं स्विच का यूज़ करूँगी, अगर केस बनाऊँगी, केस अगर तो स्विच मेरा 1 है, 1 केस पे मैं लिख दूँगी सिस्टम 1 है, ठीक है। उसके बाद ब्रेक नहीं करूँगी, इस बार मैं ब्रेक नहीं करी, केस 2 लगाऊँगी, ये लगा दूँगी, एंड देन केस 3 लगाऊँगी, सिस्टम 3 है, केस 4 है, तो ये। अगर मेरा इनमें से कुछ भी नहीं हो तो डिफ़ॉल्ट लगता है। डिफ़ॉल्ट में होता है कि अगर ये कोई भी कंडीशन सही ना हुई तो हमें क्या प्रिंट करना है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी, स्मूथ होंगी। अब इसमें एक गलती आएगी, जरा कैच करना, ठीक है। तो CB आएगा, ये तो वेरिएबल गलती है। अब जब इसको रन करेंगे देखते हैं, ये देखो, द वैल्यू ऑफ CH इज़ 4। अब देखो क्या हो रहा है ये। अब देखो 1 वाला तो ट्रू होगा ही नहीं, क्योंकि 1 नहीं है, 2 भी नहीं, 3 भी। 4, जब ये 4 हो गया उसके बाद इसने प्रिंट कर दिया द वैल्यू ऑफ CH इज़ 4। बट फिर भी हमारा डिफ़ॉल्ट केस क्यों चल रहा है? स्विच केस में यही प्रॉब्लम होती है, या फिर यही उसका बनने का एक सिचुएशन है, या यही उसका फॉर्मेट है कि जब भी तुम लोग किसी भी केस स्टेटमेंट को रन करते हो तो अगर एक केस स्टेटमेंट ट्रू हो भी जाती है तो हमारी लास्ट में डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट चलती है। उसके लिए हम यहाँ पर आके इसको ब्रेक कर सकते हैं। हम सब में यहाँ पर ब्रेक कर देंगे स्टेटमेंट्स को, इसमें भी ब्रेक कर देंगे, BRE के ब्रेक लिख देंगे, इसमें भी ब्रेक लिख देंगे, और इसमें भी ब्रेक लिख देंगे कि अगर हमारी ट्रू हो जाए तो ये ब्रेक मतलब होता है किसी कोड के एग्जीक्यूशन को वहीं पे स्टॉप कर देना। कहाँ पर, ये देखो सेमी कॉलम की गलती है। नाउ वी आर गोइंग टू रन इट। देखो वैल्यू ऑफ CH इज़ 4 एंड देन इट्स गोना टू ब्रेक दिस कोड। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्लिस्टर क्लियर है। अब इसी से हम इसी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन से मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाना चाहूँगी। 2 क्वेश्चन हम करेंगे इसी से, जिससे चीज़ें बहुत आसान लगेंगी आपको। पहला क्वेश्चन है, हमें चेक करना है इज लीप ईयर और नॉट। लीप ईयर हम चेक करने वाले, ठीक है। मान लो मेरे को ईयर दिया है 2025, अगर हमें चेक करना, अगर तो ये ईयर लीप ईयर तभी होता है अगर तो वो 4 से डिवाइड हो और वो 100 से डिवाइड ना हो, और दूसरी कंडीशन हो अगर 100 से हो रहा है तो 400 से होना चाहिए, ठीक है। अगर तो मैं चेक करूँगी ईयर मॉड्यूल हो। अब ये देखो मेरा बना बनाया कोड आ गया। अब ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है। ईयर किया, ईयर को मॉड्यूल या 4 किया तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, मतलब इट इज़ डिविजिबल बाय 4, बट इट शुड नॉट डिविजिबल बाय 100। इट मीन्स इट नॉट बी सेंचुरी ईयर। अगर ये सेंचुरी ईयर होता है, मान लो इसमें से कोई एक ट्रू फॉल्स आ गया तो इसका मतलब वो सेंचुरी ईयर होगा, ठीक है। तो उसके इसमें क्या करेंगे, हम चेक करेंगे सेंचुरी ईयर लीप तभी होगा अगर वो 400 से डिवाइड होगा। अदरवाइज हम लिख देंगे कि दिस ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, दिस इज अ लीप ईयर, ठीक है। सेकंड कोड जो हमारे पास आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, वो आता है फाइंड डे फ्रॉम नंबर। हम देखते हैं कि आज फर्स्ट डे मंडे है, सेकंड ट्यूसडे, थर्ड इज़ फ्राइडे, ऐसे। तो उसके लिए हम लिखेंगे, मान लो मैंने डे लिख लिया 5, ठीक है। अब मुझे स्विच केस से करूँगी, इसको मैं कैसे FL से भी कर सकती हूँ। मुझे इफ़ के लिए बहुत कुछ लिखना पड़ता। इफ़ के लिए लिखती इफ़ डे इक्वल इक्वल 1 तो प्रिंट ये करो, इफ़ डे इक्वल टू 2। आप किसी भी कंडीशन से कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पर स्विच से करके दिखाऊंगी। ये देखो मुझे इसीलिए गंदा लगता है VS कोड, बिकॉज इट किल्स क्रिएटिविटी, इट्स राइट्स इट्स कोड बाय इट्स ओन। तो मैं इसीलिए प्रेफर करती हूँ, अगर आप बिगिनर हो तो ऐसा कंपाइलर यूज़ करो, LX यूज़ करो जिसमें आपको कोड का सजेशन वो ना दे, ठीक है। तो देखो डे 5 आया, उसको मैंने स्विच में डाल दिया, स्विच केस 1। अगर डे 1 है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस कोड। It will say that day 5 comes it to Friday, so it's print Friday and break the execution. So this was the code or the logic how we are using conditional operator. I have
told you how the conditions are checked. We can check the condition with if else, then we got else. इसके बाद हमने किया कि स्विच केसेस कैसे लगते हैं, और अगर एक और चीज़ आती है वो होती है नेस्टेड 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 इफ होता है कि कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाते हैं। मार्क्स 85 है, अगर मेरे मार्क्स 0 से बड़े हैं और 100 से छोटे हैं तो देखो, तो इफ कंडीशन के अंदर मैंने कंडीशन लगा दी है। ऐसे में तो हो जाएगा कि इनवैलिड मार्क्स ही इनवैलिड है। अगर मेरे मार्क्स वैलिड है तो मैं उसकी चेक कर रही हूँ रेंज। अगर तो मेरे मार्क्स 90 से बड़े हैं तो ग्रेड ए आ जाए, वरना बी सी डी। मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन कि मेरा अगर मैं पास होता हूँ तो उसके बाद कितना ग्रेड आना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं इनर कंडीशन। सो इफ के अंदर एक और इफ लगाने को कह देते हैं नेस्टेड कंडीशन। सो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। मैंने इस वीडियो को शॉर्ट रखा है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरे ऐसे कंटेंट को अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कवरिंग लूप्स। टिल देन कीप लर्निंग।